सोचिए, कुछ ही मिनटों में आसमान से इतनी पानी बरसे कि सड़क नदी बन जाए और उसी वक्त पूरा पहाड़ नीचे खिसक जाए, घर मलबे में दब जाए, गाड़ियां पानी में बह जाए और लोगों को संभलने तक का मौका न मिले। लेकिन सवाल यह है, हिमाचल में ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या इसके लिए सिर्फ बारिश जिम्मेदार है या इसके पीछे छिपी है पहाड़ की बनावट, बदलता क्लाइमेट और हमारी डेवलपमेंट की कहानी? आज हम समझेंगे कि आखिर हिमाचल के पहाड़ हर मानसून में क्यों टूटने लगते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। नाम सुनकर लगता है जैसे आसमान में कोई बादल सचमुच फट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम विभाग में क्लाउड बर्स्ट का इस्तेमाल बेहद कम समय में किसी छोटे इलाके में होने वाली अत्यधिक बारिश के लिए किया जाता है। भारत में IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे आप भारत मौसम विभाग के नाम से जानते हैं, इसका ऑपरेशनल डिफिनीशन में आमतौर पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश को क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। अब आप इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके घर की छत पर एक बाल्टी पानी गिरती है, पानी आराम से नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर वही पानी एक साथ 20-30 बाल्टियों की तरह अचानक गिरने लगे तो क्या होगा? नाली के पास उसे संभालने के समय ही नहीं होगा, पानी जमा होगा, फिर तेजी से बहेगा और अपने रास्ते में जो मिलेगा उसे अपने साथ लेगा। पहाड़ों में भी कुछ ऐसा ही होता है। बहुत कम समय में भारी बारिश होती है, पानी तेजी से ढलान से नीचे आता है और हिमाचल जैसी पहाड़ी इलाके में स्टीप स्लोप्स होने के कारण पानी की स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर दोनों बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, बारिश से पहाड़ टूटता कैसे? अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए। एक सूखी मिट्टी का ढेर लीजिए, उस पर थोड़ा पानी डालिए तो शायद कुछ खास नहीं होगा, लेकिन लगातार पानी डालते जाइए तो मिट्टी धीरे धीरे गीली होगी, भारी होगी और उसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है। पहाड़ के स्लोप पर भी कुछ सिचुएशंस में ऐसा ही होता है। तेज बारिश का पानी मिट्टी और चट्टानों के बीच मौजूद दरारों और पोर्स में पहुंच जाता है। जमीन पानी से सैचुरेटेड हो जाती है और जैसे जैसे पानी बढ़ता है स्लोप की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर स्लोप पहले से कमजोर है तो फिर अचानक मिट्टी, पत्थर, पानी और फिर बन जाता है ये लैंडस्लाइड। और अगर पानी की मात्रा और फ्लो बहुत ज्यादा हो तो यही मलबा तेज रफ्तार से नीचे आने लगता है। इसे डेब्राइज फ्लो कहा जाता है। यानी खतरा सिर्फ आसमान से गिर रहे पानी का नहीं है, खतरा उस पानी के साथ नीचे आने वाले पूरे मलबे का भी है। अब सवाल है, हिमाचल में ही यह खतरा इतना ज्यादा क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है क्योंकि हिमालय कोई शांत और पूरी तरह स्थित पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये एक यंग और जियोलॉजिकली एक्टिव माउंटेन सिस्टम है। यहाँ कई जगहों पर स्टीप स्लोप्स, फ्रैक्चर्ड रॉक्स और कमजोर जियोलॉजिकल जोन्स पाए जाते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल से देखिए। अगर आप एक सीधी दीवार के सामने खड़े हैं और उस पर थोड़ा पानी गिरता है तो पानी नीचे चला जाता है, लेकिन अगर वही सरफेस बहुत ज्यादा ढलान वाली हो तो पानी तेजी से नीचे भागेगा। अब उस ढलान पर मिट्टी और पत्थर लूज हो तो पानी उन्हें भी अपने साथ बहा सकता है। यही वजह है कि पहाड़ों में भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग हो जाता है। मैदान में पानी फैल सकता है, लेकिन पहाड़ में वही पानी एक तेज रफ्तार के रास्ते में बदल जाता है। अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्या हर लैंडस्लाइड के लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमारी डेवलपमेंट भी एक फैक्टर बन जाती है। मान लीजिए एक पहाड़ का स्लोप हजारों साल से अपनी नेचुरल पोजीशन में मौजूद है, फिर वहां सड़क बनाने के लिए पहाड़ का एक हिस्सा काट दिया गया। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक मेज के नीचे से उसका एक पैर थोड़ा कमजोर कर दिया। मेज तुरंत नहीं गिरेगी, लेकिन अगर उसके ऊपर अचानक बहुत ज्यादा वजन डाल दिया जाए तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है।
इसी तरह पहाड़ी स्लोप में भी रोड कंस्ट्रक्शन, टनल्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर जियोलॉजिकल कंडीशंस को ध्यान में रखे बिना किए जाए या ड्रेनेज और स्लोप स्टेबलाइजेशन सही तरीके से न हो तो एक्सट्रीम रेनफॉल के दौरान खतरा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि सिर्फ ये कहना कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी पूरी कहानी नहीं बताता है। हमें यह भी देखना पड़ता है पानी कहाँ से आ रहा है, स्लोप कितना स्टेबल है और हमने उसे स्लोप के साथ साथ क्या बदलाव किया। अब आपको मैं एक और आसान एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके घर की छत पर बारिश हो रही है, अगर पानी निकालने वाली पाइप साफ है तो पानी आराम से बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर वही पाइप बंद हो जाए तो पानी छत पर जमा होने लगता है। पहाड़ों में ड्रेनेज की समस्या भी कुछ इसी तरह नुकसान बढ़ा देती है। अगर बारिश के पानी को कंट्रोल तरीके से बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता तो पानी स्लोप के अंदर जा सकता है। इससे सोइल सैचुरेशन बढ़ सकती है और कुछ परिस्थितियों में स्लोप कमजोर पड़ सकता है। इसलिए पहाड़ी रोड्स में सिर्फ सड़क बनाना काफी नहीं है, सड़क के साथ साथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कई बार सड़क को बचाने के लिए सड़क से ज्यादा जरूरी उसका ड्रेनेज होता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमाचल में क्लाउड बस्ट हो रहे हैं या हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किसी एक क्लाउड बस्ट को देखकर सीधे ये कहना कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है तो साइंटिफिकली सही नहीं होगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर और इंटेंस रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव की संभावना पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी इलाके में सामान्यतः बारिश कई घंटों में धीरे धीरे होती है तो जमीन और ड्रेनेज सिस्टम के पास पानी निकालने का संभावना पूरा होता है। लेकिन अगर वहीं बहुत सारा पानी बहुत कम समय में अचानक गिर जाए तो रन ऑफ तेजी से बढ़ सकता है और इसके साथ फ्लडिंग और लैंडस्लाइड का रिस्क भी बढ़ जाता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना पानी गिरा, सवाल ये भी है कितनी तेजी से गिरा और कहां गिरा। अब सवाल है, क्या हम क्लाउड बस्ट को रोक सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, लेकिन उससे होने वाली तबाही को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स की मैपिंग, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, साइंटिफिक स्लोप स्टेबलाइजेशन, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेहतर वेदर मॉनिटरिंग और सबसे जरूरी, जहां पहाड़ काटना जरूरी हो वहां प्रॉपर जियोलॉजिकल और इंजीनियरिंग असेसमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन पहाड़ को समझे बिना डेवलपमेंट करना भी सॉल्यूशन है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो पहाड़ की प्रकृति के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब हिमाचल से क्लाउड बस्ट या लैंडस्लाइड की खबर आए तो सिर्फ ये मत सोचिए बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी, क्योंकि असली कहानी उससे कहीं बड़ी है। एक तरफ तेज बारिश, दूसरी तरफ नाजुक और स्टीप पहाड़ और इनके बीच हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। कभी कभी डिजास्टर की शुरुआत आसमान से होती है, लेकिन उसकी तबाही कितनी बड़ी होगी ये हमारी तैयारी तय कर सकती है। हिमालय हमें रोक नहीं रहा, वो हमें वार्निंग दे रहा है। सवाल ये नहीं कि अगला क्लाउड बस्ट कब आएगा, असली सवाल ये है कि जब आएगा तब हम कितना तैयार होंगे। क्योंकि पहाड़ों को हराना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें उनके साथ सुरक्षित तरीके से जीना सीखना चाहिए।